सारथी। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। जेट बनियान सर आइडिया सिर्फ जेट, ये त्वचा की सुरक्षा का मामला है। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ बनियान बोले तो जेट। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। भागम भाग भरी इस जिंदगी में वक्त नहीं मिल पाता है अखबारों पे एक नजर डालने का, तो हम इसके लिए लेके आए हैं अपना ये सेगमेंट्स। इसमें हम अखबारों पे डालेंगे एक नजर और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि किन खबरों को किस अखबार ने पहले पन्ने पे रखा है, किस खबरों को सबसे ऊपर रखा है, किन खबरों को नीचे रखा है। और ये बताने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी के पास और उनसे चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी। अखबारों की बात करें तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पर नजर डालते हैं। तो उन्होंने टॉप बीसीसीआई ऑफिशियल रिजाइन, अंकित रिलीज फ्रॉम तिहाड़, इस खबर को लीड बनाया है। और इस खबर में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बीसीसीआई के अंदर बवाल मचा है जगदाले के इस्तीफे, तिर्के के इस्तीफे के बाद, और अंकित चौहान को फिलहाल उनकी शादी के लिए तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है, उनको मोहलत दी गई है। दूसरी जो सबसे अहम खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने ली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संदिग्ध हूजी आतंकी समीम जो वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं उन पर जो दर्ज मुकदमा वापस ले लिया है। ये लगातार जनता के मुखालफत और तमाम विपक्ष की लगातार शोर शराबे के बाद सरकार एक तरीके से दिख रहा है, एक अड्डी और दृढ़ प्रतिज्ञा दिख रही है कि जो भी मामले हैं वो जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले निपटा लेना चाहती है। और एक समीम का मामला भी एक चर्चा में आया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर है और उसने इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। फौजी एक बांग्लादेश का आतंकी संगठन है और इसके तार दुनिया भर में जुड़े हुए खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। उससे ताल्लुक रखने वाले समीम के मुकदमे वापस ले लिए। अब इसके बाद समीम जेल से जल्द ही बाहर आ जाएंगे। दैनिक जागरण की बात करते हैं तो दैनिक जागरण ने बिजली की खबर को लीड बनाया है और बिजली की जो बिजली महंगी हुई उसके विभिन्न पहलुओं को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है दैनिक जागरण ने आईपीएल में जो आईपीएल के मामले में जो पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद श्रीनिवासन के खिलाफ बगावत हेडलाइन से इस खबर को पेश किया है। एक और अहम खबर दैनिक जागरण ने प्रस्तुत की कि एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने स्पष्ट किया कि सोनिया गांधी से उनके फिलहाल कोई मतभेद नहीं है। और आगे भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी वो पार्टी और सरकार की बातें होती हैं, सोनिया यूपीए की अध्यक्ष भी हैं, तो वो आपस में डिस्कस करते हैं, उनसे मशविरा करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद ही कोई फैसले हो सकते लेते हैं। तो वाकई वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं कोई मतभेद जैसी बात ही नहीं है। और तीसरी खबर जो दैनिक जागरण ने अहम ली है कि एक आर्थिक तंत्र जो जिस तरीके से हमारा गड़बड़ा गया है और दशक की सबसे धीमी रफ्तार जो विकास दर है, आर्थिक विकास दर की बात की है दैनिक जागरण ने। इस खबर को भी बड़ी प्रमुखता से लिया है कि अब तक 10 सालों में सबसे कम यानी 5% विकास दर रही है। एक तरफ महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ जाते हैं, बिजली महंगी हो गई है, खाना महंगा हो गया है, रोटी महंगी हो गई है और विकास दर हमारी धीमी है। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। अमर उजाला की बात करते हैं तो अमर उजाला ने भी बिजली महंगी होने की खबर को लीड बनाया है। अमर उजाला कहता है कि 45% तक बिजली के दाम बढ़ गए हैं। वाकई ये चिंताजनक है और एक आम आदमी के लिए जिसकी तनख्वाह 45% नहीं बढ़ी लेकिन बिजली के दाम काफी बढ़ गए हैं। टीपी नगर में एक विस्फोटक मिला, 65 बोरा विस्फोटक मिला। इस खबर को भी अमर उजाला ने प्रमुखता से लिया है। टीपी नगर कानपुर की बात हम कर रहे हैं। और श्रीनिवासन के खिलाफ बगावत
का मामला भी हमारा उजाला ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया है। हिंदुस्तान ने भी बिजली दरों की खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। श्रीनिवासन के खिलाफ बगावत और शिक्षक भर्ती में टीईटी जरूरी, हाई कोर्ट के इस निर्देश की खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है। हम चर्चा कर लेते हैं, जो विकास दर हमारी धीमी हुई उस पर हम चर्चा कर लेते हैं अनिल चतुर्वेदी से। अनिल जी, क्या वजहें सामने आई हैं, विकास दर बहुत धीमी हो गई है? एक्चुअली ये 2004 ये जो अभी सरकार चल रही है जी 4 साल से, बिल्कुल, तो ये देखा जा रहा है कि हमारा इम्पोर्ट जो है वो ये तेजी से बढ़ा रहे हैं और एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है जी। तो ये जो हमारा निर्यात घाटा हो रहा है जी। ये हमारे विकास दर को नीचे करने में इसका बहुत अहम रोल है जी। और अभी देखिए कि सोने का आयात बढ़ता जा रहा है और सोने में पैसा कौन लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, ब्लैक मार्केट है, बिल्कुल, काला धन सोने में लग रहा है जी। तो इससे कहीं न कहीं वो हमारे सीधे सीधे जैसे रुपया जो है वो डॉलर के सापेक्ष कमजोर हो रहा है तो उस पर असर जा रहा है। जी जी। तो कुल मिलाकर के सरकार अब कठोर कदम उठाने चाहिए। कुछ हमारे आयात जो बढ़ रहा है इस पर थोड़ा क्या जो आयात बढ़ रहा है यानी हम विदेशों पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, बिल्कुल उन पर निर्भरता। जैसे बीच में आता कि हम आत्मनिर्भर होने की बात हम करते थे, काफी कई क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर भी हुए हैं, लेकिन अब जो सीन दिख रहा, जो घटती विकास दर, धीमी होती विकास दर के पीछे जैसे दशक की सबसे धीमी विकास दर बताई गई है एक रिपोर्ट में, तो उसके पीछे सीधे ये है कि हमें जो प्रयास करने चाहिए निर्यात के लिए वो हम नहीं कर रहे हैं और आयात हम सबसे आसान रास्ता समझ ले रहे हैं। हम आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, हम निर्यात नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ आयात कर रहे हैं। इससे अर्थतंत्र गड़बड़ाया है। तो इसके लिए किस तरह के प्रयास अनिल जी होने चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि एक तो हमारा जो घरेलू वो है जी इनकम जी, सकल घरेलू उत्पाद जी जी बिल्कुल को बढ़ाने के लिए कोशिश तेजी से करनी चाहिए। अभी जैसे ये बारिश वारिश हुई है और जो मौसम ठीक रहा तो हमारी खेती किसानी अगर इसमें सुधार होता है जी जी, भारत का प्रधान देता है और जाहिर सी बात है कि विकास दर बढ़ेगी जी बिल्कुल। इसकी सरकार भी कयास उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन ये तो नेचुरली मतलब ये तो एक प्राकृतिक वो सुविधा है जो हम प्रयास क्या है, लेकिन सरकार ऊपर वाले ने हमें चीजें की जानी चाहिए और कि आयात पे कुछ कंट्रोल हो, लगाम लगे और निर्यात को बढ़ावा मिले और ऐसी चीजें ऐसे प्रोडक्ट जिनका हमारी दुनिया में मांग है उनको एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उस प्रक्रिया को तेजी जो हमें कोशिश की जानी चाहिए, जो हमको अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय तरीका बनाना चाहिए, वो अभी तक नहीं किया है। व्यवस्था को गति देने के लिए मतलब उसको टेक ऑफ स्टेज से सेल्फ जनरेटिंग स्टेज पर लाने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो सरकार अभी नहीं कर रही है। और एक वजह हमें लगता है कि करप्शन भी कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार हमारे जो स्तंभ फैला हुआ वो भी कहीं न कहीं से इस चीज पर असर डाल रहा है। बिल्कुल, विकास दर गिर रही है, चिंताजनक है, फिक्र करने वाला है और वाकई इसके लिए जो निर्यात की बात है, जैसा अनिल जी कह रहे थे कि निर्यात हमें बढ़ाना होगा और निर्यात के लिए हमें अपनी क्वालिटी को सुधारना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखना होगा, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी कोई वस्तु जाती है, कोई हमारा उत्पाद जाता है तो वाकई वो उस लायक होगा तभी कोई खरीदेगा। तो हम सबसे पहले अपनी क्वालिटी को सुधारें, निर्यात को बढ़ाएं, आयात कम करें और आत्मनिर्भर बने, तभी हमारी विकास दर भी बढ़ेगी, अर्थतंत्र मजबूत होगा और कहीं न कहीं जब ये सब मजबूत होगा तो महंगाई भी काबू में होगी। अखबारी नजरिए में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेन जी, साथ ही अनिल चतुर्वेदी जी अखबारों पर एक नजर डालने के लिए। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आपका दिन कैसा होगा, साथ ही ये कि योग के जरिए अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. बदहजमी, जी मचलाना, गैस का अचूक इलाज पुदीना प्लस। हर तक को दूर भगाए
घंटों में आराम प्लस सॉफ्ट कैप्सूल। रिसर्च में साबित हो चुका है कि न्यूट्रिएंट सोया चंक्स में है सबसे ज्यादा प्रोटीन। तभी तो मैं इससे बनाती हूँ वेज बिरयानी, कोफ्ता करी, वेज मंचूरियन, वेज कबाब और भी कई टेस्टी डिशेज। प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिएंट सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषण की श्रेष्ठ कला, प्राचीनता एवं आधुनिकता का संगम जो आपके मन को भाए और नवीन युग की छवि आप में दर्शाए। सोना चांदीज द डायमंड आर्केड, बिहाना रोड का। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है और आइए अब हम सीधे चलते हैं आचार्य जी के पास, जो आपको बताएंगे कि तारों और सितारों की चाल क्या कहती है आपके दिन को लेकर। मेष राशि वालों, आज व्यक्तित्व आपका उजागर होगा, व्यक्तित्व आपको प्रभावी करेगा और प्रभावित व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता हुआ आपके हर काम बनाएगा। आज जो भी मीटिंग होगी, जो भी काम पर आप निकलेंगे, आप काम सफल कर पाएंगे और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। गुड़ खा के घर से निकलिएगा, दाहिना पैर निकालिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों, आज आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं, आपका संघर्ष बढ़ सकता है। रोजमर्रा की अपेक्षा आज व्यवस्थाएं थोड़ी विषम हो सकती हैं, बड़े ध्यान से काम कीजिएगा, आशीर्वाद लेके घर से निकलिएगा, शुभ रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, जीवन की आज जो परस्पर सम्मेलन है या परस्पर आदान प्रदान होने वाली चीजें हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्नेचर का ध्यान रखें, उधार व्यवहार नहीं ले नहीं दे, वरना कंप्लीट करने में, इस सेक्शन को ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत दिक्कत लगेगी। अब इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आज किसी से भी तर्क नहीं करें, क्रोध नहीं करें, लड़ाई नहीं करें। और कोर्ट कचहरी में अगर आपका काम है तो आज का दिन थोड़ा सा विषम हो सकता है आपके लिए। भगवान शंकर को भांग चढ़ाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, चंचलता भरा जीवन आपको शुभता प्रदान करेगा। आज आपके हर काम बनेगा, हर चीज आपके हिसाब से होगी, आप जो चाहेंगे होगे। माता का आशीर्वाद मिलेगा, सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर सीधी बातों में बात करें तो आपके जीवन में शुभता मिल रही है। गाय को अपने हाथों से बेसन की लोई बना करके खिलाएं तो शुभ रहेगा। ये थी 4 राशियां। सिंह राशि वालों, लग्न के आधार पर आज चंद्रमा आपके पक्ष में है, आपका जो व्यक्तित्व है वो निखरेगा। आप अपने व्यक्तित्व के आधार पर लोगों को प्रभावित करेंगे और आज आप काम बना लेने में माहिर होंगे। हर काम बना लेने का आपको गुरु मंत्र मिलेगा और सीख मिलेगी। लोग आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट होंगे और आप सफल होंगे। आज एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी कमर में एक लाल कलर का धागा बांध लीजिएगा और सायंकालीन तक उसे निकाल के जल प्रवाहित कीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सुविधा प्रदान करने वाले ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। आज बॉस होंगे प्रसन्न आपसे, आपके काम करने का ढंग लोगों को पसंद आएगा और आपको आज टीम लीडर बनाया जा सकता है। आज आपके व्यापारिक गठबंधन मजबूत होंगे, काम करने का नई संसाधन, नई टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। बाहरी यात्राएं भी अगर आप करने वाले हैं तो आपको बहुत सुविधा प्रदान होगी। आज हवाई यात्रा, जल यात्रा या थल यात्रा, इन तीनों की तीनों यात्राओं में आपको समुचित लाभ होने वाला है। और हाँ, यदि आज आप बाहर निकलते समय हनुमान जी की उपासना करके निकलते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं, चालीसा पाठ करते हैं, तो भी आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज आपको थोड़ा सोच समझ के काम करने की आवश्यकता है। आज किसी भी बात में जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज आपका व्यक्तित्व थोड़ा लोगों को अप्रभावित करेगा। आज प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं आप हर लोगों को। और हाँ, आपके अधिकारी आपको वॉच कर रहे हैं, साथ के लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बहुत बुद्धिमानी से काम कीजिएगा। और यदि संभावित लक्षणों में संभव हो सके तो अपनी मदर का आशीर्वाद लेके निकलिएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप टेलीफोनिकली ही सही, लेकिन आशीर्वाद लेके निकलिएगा। आज आशीर्वाद आपके बड़ा काम आने वाला है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको हर तरह से शुभता मिल रही है, हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। आज व्यापारिक
चीजें आपके पक्ष में होंगी। नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, उसमें सिग्नेचर हो सकता है, कुछ काम आगे बढ़ सकता है। अधिकारियों से मुलाकात होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी।